हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल 2023 का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सभी लोग, अगर जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया वो जल्दी से फिल कर लो जाके, ठीक है, जो लोग एलिजिबल हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा डर लगने वाले सब्जेक्ट की, क्वांट की, ठीक है ना। क्वांट में आपको अपना जो परफॉर्मेंस है वो कैसे इम्प्रूव करना है, किस तरीके से आपको क्वांट पढ़नी है ताकि आपका जो नंबर है वो अच्छा है आपके एग्जामिनेशन में, एसएससी सीजीएल में खासकर से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांट में सिलेबस क्या है और क्वांट में क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। आप मूल मंत्र क्या है, कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी है, वो भी हमें आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, फोकस करना है आपको। सबसे पहला जो काम आपको करना है, सबसे पहला वो आपको करना है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे। एक बार सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आपके पास केवल और केवल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना और आपके पास केवल और केवल प्रैक्टिस करना, ये दो काम बच जाएंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया से हो जाए। अगर हम बात करें डी स्टूडेंट, तो आपके पास जो है वो 2 महीने 3 महीने से कम के टाइम है। अगर मैं 2 मंथ भी मान के चलूँ तो इसमें आपकी पहली चीज़, पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि 1.5 जो मंथ है, मतलब 1.5 महीने में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट इन द सेंस कि उतना आप पढ़ लो अकॉर्डिंग टू प्री। अब कौन सा सब चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है, देखो यहाँ पे सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट लॉस इधर है और उसके साथ साथ डिस्काउंट है। ग्राफ एंड लीनियर इक्वेशन, टेंजेंट एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, डिग्री एंड रेडियन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप, उसके बाद ट्राइंगल हो गया, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्पेयर स्पेयर हो गया, फिर स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेगुलर, फिर आपका ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और एसआई और सीआई, ठीक है। ये आपके सिलेबस दे रखे हैं आपके सामने। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट हुआ, मिक्सर एंड एलिगेशन हुआ, और बार एंड पाई चार्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, जिसमें पाई चार्ट जो है वो डीआई में आता है आपका। रेगुलर स्कोन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी ये इंपॉर्टेंट हो गई, एवरेज हो गया, सर्कल एंड इट्स कॉर्ड हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने हैं। अब देखो यहाँ से आप सेलेक्ट कैसे करोगे कि कौन से टॉपिक आपको पहले कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तो आप परसेंटेज पढ़ लो, ठीक है ना। परसेंटेज इसलिए बच्चे क्योंकि परसेंटेज का रोल हर एक चैप्टर में है। चाहे वो आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ो, चाहे आप प्रॉफिट वो डिस्काउंट पढ़ो, ठीक है। इस सभी में आपका परसेंटेज का रोल देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला चैप्टर आप परसेंटेज पढ़ लो। उसके बाद आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर को ओपन करो। कब से? 2019 से, बहुत पीछे मत जाओ। 19, 20, 21, 22, ये 4 साल के प्रीवियस ईयर को उठाओ और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर प्री के हिसाब से, क्योंकि अब मेंस और प्री का साथ ही तैयारी करनी चाहिए आपको, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको प्री के हिसाब से सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट लॉस से, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर मैं बात करूँ टाइम एंड वर्क से, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों एस आई सी आई से, इन दोनों में से बेसिकली इस समय सी आई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी आपको ये तय करना है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जा रहे हैं। मान लो डीआई से पहले पूछे जाते थे, लेकिन इस बार देखने के लिए मिला है कि डीआई से किसी किसी सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो परसेंटेज से क्वेश्चन है कि नहीं है। मिक्सर एलिगेशन का तो यूज़ हम दूसरे में भी करते हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। जैसे परसेंटेज देखो, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसका यूज़ दूसरे चैप्टर में है। एलिगेशन का से हो सकता है क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसका यूज़ दूसरे चैप्टर में करना है हमें। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करने हैं और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है ये मैं बताता हूँ। आपने सिलेबस देख लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से सेलेक्ट करने हैं वो देख लिया। अब बताते हैं मैं आपको कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं बुक की बात करूँ तो डियर स्टूडेंट, अगर आप एकदम ही नए हो मैथ्स में, पहली बार शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले अरिहंत की किताब आती है, ठीक है ना, वो पढ़ सकते हो। लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में दिया हुआ मेथड, तो मैं तो कहूँगा कि एनसीईआरटी उठा लो। कौन सी क्लास की? 6, 7, 8। 6 को हटा दो, 7, 8, 9 और 10 जल्दी से पढ़ लो। लेकिन नहीं अगर पढ़ पाते हो तो एक टीचर पकड़ो, ठीक है, एक कोई भी टीचर, और इन्हीं को फॉलो करो जिन्होंने स्टार्ट से करा रखा है, ठीक है। बहुत सारे, अब अन अकेडमी का जो अन अकेडमी लाइव खोलोगे आप
उस पर बहुत सारे टीचर्स का जो लेक्चर है वो पड़ा हुआ है। उन लेक्चर्स को आप एक बार देखो जाके, ठीक है, वो सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वो लेक्चर एक बार जाके आप देखो, ठीक है। यहाँ से आप कंप्लीट कर लो, आपका बेसिक यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इन्हीं टीचर का जो एडवांस आया है, एडवांस, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। जैसे मान लो अगर दो पार्ट में मैं डिवाइड करूँ कि अर्थमेटिक और एडवांस, इन दो टॉपिक में अगर डिवाइड करूँ तो आप हो सकता है कि अर्थमेटिक दूसरे टीचर से को फॉलो कर लो, एडवांस के लिए दूसरा टीचर फॉलो कर लो, ये भी आप कर सकते हो, दोनों चीज़ें आपसे हो सकती हैं। तो आपको जो रिसोर्सेस यूज़ करने हैं लिमिटेड करने हैं, और मैं प्रैक्टिस के लिए किताब बता देता हूँ। ये बुक आप फॉलो कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर पाओगे तो बच्चे प्रैक्टिस के लिए किताब बता देता हूँ। सबसे बेस्ट जो है और कम एरर वाली है किरण पब्लिकेशन की किताब, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की जो किताब है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ प्रीवियस ईयर में वेल मैनेज्ड वे में पूरा दिया हुआ है। इसके सॉल्यूशन आप मत करना, ठीक है। ये किस तरह से सॉल्व किया गया है इसको आपको नहीं करना है, सॉल्यूशन आपको खुद का यूज़ करना है, लेकिन क्वेश्चन जो है उसको पूरा फॉलो करना है। अब इसके क्वेश्चन भी कैसे फॉलो करना है, जैसे एक तरह के प्रश्नों को बार बार नहीं देखना है। एक बार आपने कर लिया, टाइप 1 के 2 प्रश्नों को किया, 3 प्रश्नों को किया, उसके बाद आगे बढ़ जाओ, टाइप 2 पे पहुंचो। टाइप 2 में एक किया, दो किया, एक तरह के प्रश्नों को, रिपीटेड क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। ये बात ध्यान रखना, इसमें आपके टाइम जो है बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो ये रही किताबों की बात, ये रही आपको फॉलो करने की बात कि कौन से टीचर को फॉलो करना है और क्या क्या चीज़ें किस तरीके से पढ़नी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको फोकस किस पे करना, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने अपने जो बेसिक है, आपने अपने जो बेसिक हैं उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर बच्चे आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, आपकी थियरी पे, ठीक है। आप अपनी थियरी को, आप अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखो और डेली रिवीजन करो। इसका क्या करो, डेली रिवीजन करो, इस कॉन्सेप्ट का डेली रिवीजन करो। साथ ही आपको अब शुरू कर देना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैंने कौन सी किताब बताई, किरण पब्लिकेशन। इससे आपको करना है प्रैक्टिस। जैसे आपने आज पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर पढ़ा, अब इस प्रॉफिट एंड लॉस का उठाओ किरण किताब से, और पूरा टाइप वाइज इसमें दिया हो गया है कि जितने टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, टाइप फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थ्री, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो पूरे टाइप के आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। एक टाइप से लगभग 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, ठीक है, शुरू में। फिर जब सेकेंड टाइम आप प्रैक्टिस करो तो केवल और केवल 50 कर दो। जब थर्ड टाइम आप प्रैक्टिस करो तो यहाँ पे 25 कर दो या फिर 20 कर दो, इतने क्वेश्चन। यानी कि आपको सोर्स जो है बहुत लिमिटेड करना है, लेकिन उस सोर्स की प्रैक्टिस इतनी बार करनी है कि आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाए, ठीक है भाई। अब ये प्रैक्टिस करने के साथ साथ अब आपकी शुरुआत करनी है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आप सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो। शुरू शुरू में क्या करो, आपको जो है बहुत सारे ऐसे साइट हैं या फिर अनअकैडमी से भी जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस में जैसे मान लो आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, अब टाइम एंड वर्क जैसे ही ख़त्म किया आपने, तो उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस अपलोड हो जाती है। तो इस प्रैक्टिस में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। इन 15 से 20 क्वेश्चन को तुरंत आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। और जैसे ही आपने सॉल्व किया तो आपका जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक को पढ़ने के तुरंत बाद आपने उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस है, वो आपने कर ली। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट फॉलो करना है। मॉक टेस्ट पहले आप अलग अलग सब्जेक्ट के देना स्टार्ट करो, फिर एक बार कंबाइंड, एक वीक में आपका कंबाइंड या फिर पूरा मॉक टेस्ट जरूर दो। 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आप जरूर देना है, चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो चाहे आप थोड़ा सा पढ़ चुके हो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, देखो नीचे ध्यान से सुनना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है भाई, पढ़ाई पे अपने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहो, इधर उधर बिल्कुल भी ना भटको। पहला पॉइंट, आपको क्या करना है, मेक वीकली टाइम टेबल, और एक दिन संडे का रखना है फॉर एनालिसिस, फॉर एनालिसिस, कि आपके कितने टॉपिक जो हैं वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। समझ में आई बात। आपने पूरा वीक दिया, पूरा वीक का टाइम टेबल बनाया, डेली का टाइम टेबल बनाया, सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, और संडे को आपको एनालिसिस करना है कि कितने टॉपिक को आपने कंप्लीट कर लिया है, और इस टॉपिक में जिसको कंप्लीट किया है
कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्या करना है, फिर से कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करना है, फिर से अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सभी विद्यार्थियों के लिए आप फॉलो करना है बच्चे, वो है आपका कैलकुलेशन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कैलकुलेशन एंड प्रैक्टिस। इस पे आपको फोकस करके चलना है। प्रैक्टिस किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़्यादातर आपको करनी है, लेकिन कैलकुलेशन पे काम करना है। डेली लगभग 20 से 25 मिनट अपना 20 से 25 मिनट जो है वो कैलकुलेशन पे दो। अब बात आती है सर कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, सबसे पहले तो यही बात आती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपकी मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में आप सेक्शन बना लो कि भाई अर्थमेटिक का और एडवांस का, ये दो सेक्शन बना लो। अर्थमेटिक में 2 घंटे पढ़ूंगा, एडवांस में 2 घंटे पढ़ूंगा, यानी कुल मिला के मुझे 4 घंटे जो है वो डेली का क्वांट पढ़ना है अगर मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर मैं बिगिनर हूँ, अगर मेरी क्वांट कमज़ोर है तो 4 घंटे मुझे क्वांट में देने ही देने हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छा करने के लिए। क्योंकि अब 4 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब मेंस में प्यारे विद्यार्थियों सारे सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की तो वो ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप 3 घंटे यहाँ पे 1 घंटे कम कर सकते हो। 3 आवर्स तो आपको देने ही है क्वांट में, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके आएंगे प्री में जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, ठीक है। और 25 क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके आएंगे, सॉरी 30 क्वेश्चन आएंगे किसमें, मेंस में। समझ में आई बात, 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो ये आपके सिलेबस रहा, और कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सब मैंने आपको बता दी। शुरुआत आप करो, और डेफिनेटली अगर आप मेहनत करते हो तो इसका अंत भी बहुत शानदार होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस चीज़ को फॉलो करो कि इस बार जो है 23 का मौका जो है आपसे हाथ से बिल्कुल भी ना जा पाए। अगर हाथ से इस बार 23 का मौका गया, चूंकि 22 का भी मौका चला गया, ठीक है ना, अगर 23 का भी मौका चला जाता है आपका, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अपनी चीज़ों को बना नहीं पाएंगे, फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है ना। तो अभी आप सभी लोग बहुत मन से पढ़ाई कर लीजिए, और इस साल में देखो जैसे अब कहा जा रहा है कि भाई वैकेंसी कम है, ठीक है ना, तो आप ऐसा करो कि वैकेंसी पे बिल्कुल भी ध्यान ना दो, ठीक है ना। आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे, अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने पे, अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने पे। समझ में आ रही बात। तो चलिए मिलते हैं तब तक। थोड़ा सा अगर आप इस बार अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो तो एक चीज़ और फॉलो कर सकते हो बच्चे, वो ये है, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अनअकैडमी से जुड़ सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, जिसमें आपको 50% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इंस्टेंट डिस्काउंट साथ साथ 1 ईयर का आपको एक्सटेंशन भी मिलने वाला है, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं बात करूँ 14 अप्रैल तक ये ऑफर वैलिड है। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि बच्चे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपकी पूछी जाएंगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे, जैसे मॉक टेस्ट हुआ तो मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और क्लास के बाद तुरंत प्रैक्टिस कर लिया, तो अभी आपके पास मौका है बहुत ही कम फीस में 4374 में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मिलने वाला है प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी करिए बिना देर किए हुए, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके, ताकि आपकी तैयारी हो जाए और आप इस लिस्ट में भी आपका नाम जो है प्यारे विद्यार्थियों वो आ जाए, ठीक है ना भाई। चलो, और यहाँ पे आप CGL 2023 की तैयारी कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस 13 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, और CHSL की भी तैयारी कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस की 13 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। साथ ही में आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि आपकी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, और अपनी पढ़ाई करते हैं। आई होप ये जो स्ट्रैटेजी है आपको हेल्पफुल हो। बाय बाय, गुड नाइट।